CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स ने आप सभी ने NHPC के एग्जामिनेशन दिया होगा और आप लोग अपने रिजल्ट के लिए आप लोग ईगरली आप लोग वेट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली आप सभी ने मुझे मैसेज किया कि सर आप बताएं NHPC के रिजल्ट कब आ रही है, रिजल्ट आने में इतनी डिले क्यों हो रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को इसमें ईमेल आया NHPC की तरफ से, कुछ शॉर्टफॉल थी उनके डॉक्यूमेंट्स में उसे अपलोड करने के लिए, चाहे वो सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए हो या फिर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए या फिर किसी भी पोस्ट के लिए, उन सभी लोगों को आया। तो वे लोग बिल्कुल डायलेमा में है कि क्या उनका सिलेक्शन हुआ इसलिए उन्हें मैसेज आया है या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है। और जिन्हें मेल नहीं आया वे लोग भी एक बिल्कुल डायलेमा में है कि क्या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैसेज उन्हें नहीं आया, उन्हें मेल नहीं आया। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके सारे जितने भी क्वेरीज थी वे सारे क्वेरीज इस सिंगल वीडियो में आपकी रिजॉल्व होने वाली है। मैंने NHPC के एक ऑफिशियल से मैंने इस इशू पे मैंने बात किया और उन्होंने मुझे आज ये सारे इश्यूज़ को लेकर उन्होंने मुझे अपडेट किया है। तो वो ऑथेंटिक न्यूज़ लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स वगैरह जो है NHPC से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीज़न ये है कि फ्रेंड्स रिजल्ट डिले हो रहा है। तो ये रिजल्ट डिले होने का रीज़न क्या है? तो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि NHPC के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि हिली एरिया पे थे, जैसे सिक्किम वगैरह पे थी या तीस्ता रिवर वगैरह पे थी या फिर आपकी जो हिमाचल वगैरह पे थी, उसमें लास्ट महीने फ्लड आई हुई थी, उसमें बहुत हेवी डिस्ट्रक्शंस हुआ था, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो जो उनका मेजर जो रिसोर्सेस वगैरह था वो सारा रिसोर्सेस उनका डाइवर्ट हो गया, वो बिल्कुल उस प्रोजेक्ट्स के तरफ। तो रिक्रूटमेंट जो है उन्हें थोड़ा पीछे रख दिया गया, तो इस वजह से आपकी थोड़ी डिले हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्रेंड्स आपकी रिज़ल्ट कब तक आएगी। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक अब रिज़ल्ट का सवाल है, तो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि आपकी 20th यानी 28 अक्टूबर, समवेयर ऑन 20th अक्टूबर के आसपास आपकी रिज़ल्ट आ जानी चाहिए। और इन केस अगर रिज़ल्ट उस आसपास नहीं अगर आती है, तो जैसा कि वहाँ के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर NHPC के, उन्होंने उनका ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर एनी हाउ जितने भी कैंडिडेट्स जो इस बैच में थे जिनका सिलेक्शन होना है, उन सभी को ज्वाइनिंग करवा देनी है। तो आप ये एश्योर्ड रहिए कि किसी भी केस में विद इन नवंबर आप सभी कैंडिडेट जिनके भी सिलेक्शन होती है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स आपके रिजल्ट की। और फ्रेंड्स, अब एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी था कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्हें कि ईमेल आया था NHPC की तरफ से कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शॉर्टफॉल वगैरह थे, तो उन्हें अपलोड करने का उन्हें आया था। जैसे एक बैच को आया था वो 4 अक्टूबर उन्हें लास्ट डेट बताई गई थी, फिर बाद में कुछ एक को जिन्हें 13 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई थी। तो फाइनल उनका डेडलाइन था वो डॉक्यूमेंट्स जो शॉर्टफॉल थी उन्हें अपलोड करने की। तो फ्रेंड्स, वैसे लोग काफ़ी डायलेमा में थे कि क्या उनका सिलेक्शन हुआ है इसलिए उन्हें ये मेल आया है, और उससे भी ज़्यादा वो कैंडिडेट्स डायलेमा में थे जिन्हें कोई मेल नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इस इशू पे भी मैंने उनसे बिल्कुल क्लियरली मैंने बात की और मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस पे ये रीज़न इसके पीछे क्या थी या क्या इसके पीछे रीज़न है। फ्रेंड्स, तो NHPC जो एम्पैनल्ड करती है कैंडिडेट्स को, वो 1:5 के बेसिस पे एम्पैनल्ड करती है। मतलब आप सपोज करिए अगर 10 सीट की वैकेंसी अगर आई हुई थी, तो वो 50 कैंडिडेट्स को वे लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो उस 50 कैंडिडेट्स को वे लोग देखते हैं कि उनका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं। उन्हीं कैंडिडेट्स की वे डॉक्यूमेंटेशन करते हुए सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंटेशन वे नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद फिर उनमें से जो सपोज जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 10 सीट्स बताई, तो वे 10 लोगों का उनका सिलेक्शन होता है। और ये वेबसाइट पे जो पब्लिश करते हैं वे पब्लिश उतनी ही जो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से वो इतनी ही लोगों को पब्लिश करते हैं जितने की वैकेंसी आई हुई थी। और बचे हुए कैंडिडेट जो कि वेटिंग लिस्ट में होते हैं उन्हें वे पर्सनली मेल करते हैं और मेल करके बताते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट में है। और जैसे ही कोई मेन लिस्ट से कोई कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट ऑटोमेटिकली वो आपके अपग्रेड हो जाती है और वे फिर वहाँ पर आके आपकी मेन ज्वाइनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जिन्हें भी मेल आया है वे सारे वे कैंडिडेट्स हैं जो कि 1:5 में फॉल कर रहे हैं, जो कैटेगरी वाइज 1:5 में फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। ये वे लोग हैं जो कि 1:5 में हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि कोई मेल वगैरह आया नहीं, जिनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे, इसीलिए आपको कोई मेल वगैरह नहीं आया। ये मेल सिर्फ उन्हीं लोगों को मेल गया है जिनका कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में शॉर्टफॉल था और जो 1:5 में फॉल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपका जिन्हें भी अगर मेल वगैरह आया था और जिनके भी मार्क्स वगैरह अच्छे थे, तो उनके सिलेक्शन होने के पूरे काफ़ी अच्छे चांसेस है। और फ्रेंड्स, जिन्हें मेल नहीं आया उन्हें बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होना है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल इन ऑर्डर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे अगर आए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें आपको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी सारी जितनी भी डाउट्स वगैरह थी, सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी होगी। पहली डाउट्स कि आपके NHPC के एग्जामिनेशन के रिजल्ट इतने डिले क्यों हो रही है, दूसरी डाउट्स कि NHPC के रिजल्ट आखिर कब आ रही है,
तीसरी डाउट्स कि आखिर आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स कि आखिर जिन्हें मेल आया था एनएचपीसी की तरफ से या फिर जिन्हें मेल नहीं आया था उसके पीछे रीजंस क्या थी, या फिर उसके पीछे सिलेक्शन होना या नहीं होने का इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने एक सिंगल इस वीडियो से मैंने इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आप होपफुली आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुका होगा एनएचपीसी के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी आपकी क्वेरीज थी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलें ताकि फ्यूचर में भी ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।